हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट। आपको कुछ गिवन वैल्यू दी गई है x की, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 या निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपकी पोलिनोमियल है इसको क्या px की फॉर्म में लिखिए। अब जो फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको पोलिनोमियल को क्या करना है, ऐसे लिखना है px, क्योंकि वेरिएबल क्या हमारा x है। ये हो गया आपका 5x माइनस 4x² प्लस में 3। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, आपकी x की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है, तो आपको क्या है प्लेसिंग यही करना है, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x कितना रखना है, 0 रखना है पोलिनोमियल के अंदर, यानी x का मान 0 रखने पर। तो ये जो आपका p था यहाँ पे रख दिया आपने 0। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो सेम बिल्कुल ये 5 था, ये वेरिएबल x था, ये 4 यहाँ पे ये x का स्क्वायर था प्लस 3। बस आपको वैल्यू रख देनी है इसके अंदर, कितने रखनी है, ये होगी 0, ये भी 0, ये हमने बस वैल्यू जो थी x की सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो जो हमारा आंसर आएगा ये होगा p0 पे कितना आया, 5 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस में 3। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका 3, यानी जो p0 यानी x का मान 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 इज़ द आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह आपका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या करना है आपको, सेकंड वाला पार्ट है तो बिल्कुल सेम वही है भाई, px कितना है आपका, बिल्कुल वही पोलिनोमियल आपका 5x 4x² प्लस 3। अब कितना रखना है x का मान, देखिए x का मान रखना -1 रखना है। -1 रखने के बाद बस वही काम, आपको ये ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि साइन की गलती आपसे ना हो। ये था स्क्वायर, तो x का मान आप कितना रखेंगे आप, -1, ये होगा -1। इसको करते हैं 5 इंटू -1 कितना होगा, -5 हो गया है। यहाँ पे बाहर 4 है और स्क्वायर है, देखिए आपकी पावर कैसी स्क्वायर है, नेगेटिव की पीछे मैंने आपको बताया था। बस माइंड में ये रखिए, किसी भी अगर नेगेटिव की पावर अगर आपकी ओड है, ओड क्या होती है, विषम संख्या है, तो आंसर कितना आएगा, ये हमेशा -1 आएगा। अगर -1 अगर यानी किसी नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है, इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या है, तो किसके बराबर होगा, प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो 2 है इवन नंबर है, सम संख्या, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, और इधर हो गया प्लस का 3। -5 अब पॉजिटिव 1 है और बाहर -4 है, तो कितना माइनस का 4 आ गया, और प्लस में 3। टोटल नेगेटिव कितने हैं, 5 और 4 -9, और ये हो गया +3। तो 9 नेगेटिव है, 3 कैसे है, पॉजिटिव है, तो कितने बचे आपके 6, कैसे -6। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया, -6। यानी जो वैल्यू है आपकी ये होगी आपकी p जो पोलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू आएगी -6, ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है। कितनी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 2 रखनी है। और पोलिनोमियल क्या है आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से रखना है। ये थी 5x, ये माइनस का 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे x का मान कितना रखना है आपको, 2 रखना है। वही तरीका पीछे बताया आपको, ये वेरिएबल के लिए ब्रैकेट, ये 4 यहाँ पे आपका स्क्वायर, ये प्लस 3। वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। ये देखो आपका, तो कितना 5 दूनी 10, ये -4, ये 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 चुके 16 हो गया, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो जो p पे 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10। देखो 10 और 3 टोटल हो गए पॉजिटिव 30, और नेगेटिव कितने हैं, 16 है। तो 16 नेगेटिव है, 13 पॉजिटिव, कितना आएगा, -3। तो जो वैल्यू आई पोलिनोमियल की आपकी
कितनी मिली इस वैल्यू पे आपकी 2 पे, -3 इज़ द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसे इसको फॉलो करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल आपको दी गई, पहली वाली पोलिनोमियल देखिए Py, आप इसे लिखेंगे Py, ये कितनी दी गई है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस में y और प्लस में 1, ये है। तो यहाँ पे आपको क्या है, 3 वैल्यू दी गई है, 0 पे, 1 पे, 2 पे हमें क्या है वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं P0 पे, यानी पहला पार्ट क्या है, आप यहाँ पे P0 पे लेंगे। P0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0 रखना है। आपके जो वेरिएबल है बिल्कुल वही सेम तरीका फॉलो करना है। ये स्क्वायर, ये y के लिए 1, तो यहाँ पे रख दिया आपने 0, ये 0 और ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखें कितना है, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ये भी 0 आ गया, ये प्लस 1 आ गया। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, यानी जो P0 टोटल कितना आ गया, देखो 1, यानी P0 पे वैल्यू की कितनी आई आपकी 1। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड वाला, इसी के अंदर क्या है, पोलिनोमियल नहीं बदलनी है हमें, वेरिएबल बदल गया है। ये फर्स्ट था, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट अगर हम बात करें, ये आपका Py, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे जो आपने को रखना है P का जो मान है, यानी y का मान कितना रखना है, यहाँ पे आपने मान रखा था कितना, जब 0 था, अब कितना रखेंगे 1, यानी 1 आप वैल्यू रखेंगे वेरिएबल y की। तो ये आपका स्क्वायर, ये आपका y प्लस 1, तो यहाँ पे अब मान रख दिया आपने 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये हो गया आपका माइनस का 1 और ये हो गया आपका प्लस का 1। तो जो P1 आएगा आपका, देखिए 1 माइनस 1 0, तो बच कितना गया आपका 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, जब P पोलिनोमियल में आपने x से मान रखा आपने 1। तो जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, हियर देखिए, यानी आप यहाँ लिख भी सकते हैं, फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पे आपने क्या रखा है, यहाँ आपने y का वैल्यू रखी कितनी, y की जो वैल्यू थी यहाँ रखी है आपने 0, ठीक है। इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सेपरेट लाइन कर देता हूँ, ऐसे। इस सेकंड वाले के अंदर क्या आपने जो वैल्यू रखी है y की, कितनी रखी है आपकी, दी गई है 1, ईयर y 1 है और ईयर क्या है y 0 है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका, इसके अंदर क्या है, पोलिनोमियल सेम है आपकी, पोलिनोमियल कितनी है Py है, वाई स्क्वायर y प्लस 1। लेकिन यहाँ पे जो y की वैल्यू है, यहाँ पे प्लेसिंग क्या है, प्लेसिंग यानी मतलब रखेंगे, प्लेसिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको दिया गया 2। इसका मतलब क्या है, P यहाँ पे 2 रखना है y की जगह, वेरिएबल की जगह। तो ये आपका हो गया, बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना है बिल्कुल आपका। ये देखिए, तो यहाँ पे रख दिया आपने 2, ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये माइनस का 2, ये प्लस 1, तो 4 और 1 5 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, तो वैल्यू कितनी आएगी 3। तो P2 का जो मान आएगा रखने के बाद वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, P2 पे 3। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इसमें आपको दी गई जो पोलिनोमियल थी वो थी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और आपको क्या है यहाँ पे y जो वेरिएबल एक बार फर्स्ट में 0 रखना है, सेकंड के अंदर 1 और थर्ड के अंदर क्या रखा 2। इस तरह इसको आपको हल कर लेना है। अब सेकंड लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पोलिनोमियल है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो हमारी जो पोलिनोमियल दी गई वो क्या है, PT, ये 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब, ये दी गई है। तो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है यहाँ पे। जो आप यहाँ पे क्या लेंगे, ईयर यहाँ पे क्या है आपका t जो वेरिएबल है, यानी जो आपको देना है, तो एक बार क्या है t की वैल्यू हम क्या लेंगे, फर्स्ट 0 लेंगे, तो आपकी जो पोलिनोमियल हो जाएगी। बस यहाँ पे हमें वही बिल्कुल ही काम करना है। यहाँ पे कितनी वैल्यू रख दी आपने 0। तो जो आपका वेरिएबल है, ये ध्यान से रखना है, जो सिंबल है यहाँ पे पॉजिटिव है,
ये आपका टी है, थोड़ा रखती आना वैल्यू को ध्यान से। तो आपका ये 2 टी के नाम की ये आपकी ब्रैकेट, ये 2 ये टी स्क्वायर के नाम की ब्रैकेट, और ये आपकी टी क्यूब के नाम की ब्रैकेट। यहाँ पे वैल्यू रखी है आपने 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 0 है तीनों, जिसकी आपको पता है 0 की पावर कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा आपके 2, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0, और ये भी 0। तो आंसर कितना आ गया 2, यानी P जो 0 तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई है। आपका आंसर क्या आ गया, P0 के ऊपर कितनी आई वैल्यू 2 आ गई इसकी। सेकंड पार्ट करते इसी का, पॉलिनोमियल आपकी बिल्कुल सेम यही लेनी है। तो जो PT है वो कितना आपका 2, ये T ध्यान से लिखना है, T को ध्यान से बनाइए, 2T स्क्वायर, ताकि साइन जो पल्स का साइन और T का आपका साइन है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ हमने लेनी है जो आपकी वैल्यू है, T की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 1 लेनी है। अब यहाँ पे रखेंगे T की वैल्यू 1, तो जो आपका वेरिएबल था ये यहाँ पे रख देते इस तरह ब्रैकेट 1, ये T के लिए, ये T स्क्वायर के लिए, ये T क्यूब के लिए। बस यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है 1, वेरिएबल की वैल्यू 1 रख दी है। ये हो गया 2, ये 1 एज इट इज़। यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि क्यूब क्या है 1 गुना 1 गुना 1। तो आपका जो मान आ गया देखिए, ये 2 जमा में 1, ये भी 2, ये -1। तो यहाँ चेक कर सकते हैं 2 1 3 2 5 हो गए माइनस प्लस के, और 1 है माइनस का। तो जो P1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 4। तो आंसर क्या है, जब हम रखेंगे वेरिएबल T की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी जो पॉलिनोमियल का मान कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट है इसका, देखिए तो तीसरा पार्ट है इसका, यहाँ पे आपका PT, ये आपका सेकंड वाला भाग है आपका। अब हमारा जो PT है यहाँ पे आपकी फिर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2, ये T 2T स्क्वायर T की क्यूब। अब हमें T का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे जो आपका रख दिया 2, तो ये आपका 2 T के नाम की ब्रैकेट, 2T स्क्वायर के नाम की, और ये T क्यूब के नाम की वैल्यू रख दिया। यहाँ पे हो गया 1, सॉरी ये 2 है, 2 लेना है, 2 2 2, ये 2 एज इट इज़, ये 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 8। तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो गया 2 जमा 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, ये हो गया हमारा 8। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, देखो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, ऐसे भी काट सकते हैं। तो आपका जो बच्चा आपका जो वैल्यू है P2, 2 जमा 2 कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ना तीसरा इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्या है, Px = x³। ये पॉलिनोमियल दी गई है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा P0 रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये 0 रख दिया, और वैल्यू बिल्कुल x वेरिएबल है आपका। तो कितना आंसर आएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 0, तो P0 कितना आ गया आपका 0। तो फर्स्ट जो हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो कितना है 0 आ गया। जब वैल्यू रखी है आपने वेरिएबल की। अब हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है, x का मान कितना रखना है, अब x की वैल्यू रखनी है 1। पॉलिनोमियल वही रहेगी आपकी, Px क्या है आपकी x³ है, तो Px³ है, यहाँ पे आपने वैल्यू रखी 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना आता है आपका 1 ही आएगा। तो P1 पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। आप साइड में करके दिखा भी सकते हैं, अगर मान लो क्यूब आप दिखाना चाहे तो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1, ये 1 ही आएगा। तो जो वैल्यू आई आपकी, जब आपने x का मान वेरिएबल का मान 1 रखा तो कितनी आ गई 1 आ गई है। तीसरा जो पार्ट है इसी का, उसमें क्या करना है, अगर आप वैल्यू रखते पॉलिनोमियल की आपकी सेम, ये आपकी x³ है। अब x का मान कितना है, अब आप 2 रखेंगे, 2 लेंगे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, यानी x का मान 2 रखने पर ये तो बिल्कुल सेम है आपका क्यूब, तो यहाँ कितना रखेंगे आप 2,
2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है, यानी आपका जो P2 पे जो मान आएगा वो कितना आ गया, 2 क्यूब का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना आ गया 8, तो P2 का जो मान है वो कितना आ गया आपका 8। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट था ये 3 आपको क्या है वैल्यू 0, 1 और 2 रख के देखनी थी। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या, पोलिनोमियल दी गई है आपको Px = x - 1 x + 1। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल दी गई है आपकी Px क्या है x - 1 x + 1। जब आपको फर्स्ट क्या करना है, जब x का मान 0 लेने पर, तो जो पोलिनोमियल है यहाँ पे क्या ले ली वैल्यू 0 ले ली है आपने। बस करना क्या है, x की जगह आपने 0 रख दिया है, 0 - 1, ये भी 0 + 1। अब ये कितना आएगा, 0 कुछ होता ही नहीं है आपका, 0 - 1 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ गई और ये 1 आ गई। तो जो P 0 पे आया -1 × 1 कितना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया -1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 पे जो पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू आ गई -1। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन के अंदर पोलिनोमियल तो सेम है आपकी, Px कितना है, ये आपका है x - 1 x + 1। अब जो वैल्यू लेंगे x की कितनी वैल्यू लेनी है आपने 1 लेनी है। तो 1 रखने के ऊपर क्या है, इसका जो मान आएगा, अब x की क्या करना, बस वैल्यू आपको 1 रख देनी है। ये क्या हो गया 1 + 1। अब आप देखेंगे 1 - 1 कितना होता है, ये होता है 0। और ये कितना आ गया 1 और +1 2 आ गया। तो जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। तो जो P1 की जो वैल्यू है, यानी जब आप मान रखते हैं P का मान, P वेरी पोलिनोमियल में x का मान 1 रखने पर मान आ गया आपका 0। तो इसका आंसर कितना है 0। इसका जो लास्ट पार्ट है, अब पोलिनोमियल सेम आपकी Px ये आपकी है x - 1 x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 2 रखनी है। 2 रखने के उपरांत आपका जो आंसर x की वैल्यू 2 है, 2 - 1 ये हो गया 2 + 1। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, और ये क्या होगा 2 जमा 1 कितना आ गया 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो जो वैल्यू आई आपकी P2 पर कितनी आ गई आपकी 3। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या किया, आपको 4 पार्ट दिए गए थे। चारों पार्ट के अंदर आपने क्या है, एक बार x वेरिएबल का मान 0 लेना था, एक बार 1 और एक बार 2 लेके इसकी वैल्यू निकालनी थी। इस तरह इसको हल करना था। नाउ देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट दैम। स्थापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब ये जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है गिवन पोलिनोमियल में जब वेरिएबल का वैल्यू हम रखते हैं, अगर मान उसका 0 आ जाता है तो हम कहते हैं आपकी क्या है ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया, देखिए यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आपका देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी, ये देखिए फर्स्ट के अंदर यहाँ पे जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो क्या है वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब क्या है 0 पे क्या है इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है 0 आती है। तो 0 क्या है इस पोलिनोमियल का जीरो पोलिनोमियल यानी कि शून्यक है। ऐसे ही देखिए हमने ये क्वेश्चन किया, इस पोलिनोमियल के अंदर जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो जो वैल्यू आई पोलिनोमियल की कितनी आई 0 आ गई। तो जहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे x है, वेरिएबल का वैल्यू रखने पर आपको फाइनल रिजल्ट जो है 0 मिलता है, तो उसको हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो हमारे पास क्या है, अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको क्या है ये चेक करना है कि यहाँ पे पोलिनोमियल दी गई है, साथ में है वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। वेरिएबल की वैल्यू का मान इसमें रखने पर अगर आपका आंसर 0 आता है तो हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल है यानी कि शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो इसका जीरो पोलिनोमियल नहीं है। इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। तो आइए करते स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया आपका px 3x + 1
और साइड में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका जो x की वैल्यू है ये -1/3 दी गई है। तो करना क्या, बस यहाँ पे जो ये पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू है आप -1/3 रख दिया है। अब ये 3x की जगह क्या रखना है, आपको वेरिएबल का मान रखना है। ये मान दिया गया 1/3। अब आप देख पा रहे, देखिए यहाँ पे रखने के बाद ये 3 से इसका 3 कट गया, तो जो आपका ये बच्चे आपका -1, ये क्या है +1, तो -1 और +1 कितना आएगा 0। तो जो p का मान -1/3 रखने पर जो पोलिनोमियल है 3x + 1, इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली है। तो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू पे ये क्या है, ये इसका 0 पोलिनोमियल, दैट इज -1/3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या, अगर मैं हिंदी में लिखूं, x का मान जो -1/3 क्या है, आपके बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, शून्यक का मतलब क्या, इसको 0 बना देता है। या इसका फैक्टर पूछा जाए, ये फैक्टर है इसका, तो गुणनखंड भी कह सकते हैं। ये क्या है, इसका फैक्टर भी है, 0 पोलिनोमियल भी है। ये 0 पोलिनोमियल कह लीजिए, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। 0 ऑफ इसी को क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 ऑफ पोलिनोमियल कह लीजिए, या इसको फैक्टर कह लीजिए, इसको रूट्स कह लीजिए, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड कह लीजिए, गुणनखंड, शून्यक कह लीजिए, या मूल कह लीजिए, मूल, तीनों सेम है। यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर आपको पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है, उसको हम इंग्लिश में 0 पोलिनोमियल, फैक्टर, रूट्स कहते हैं। हिंदी में गुणनखंड, शून्यक, मूल कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, x का मान -1/3 के लिए जो px पोलिनोमियल 3x + 1 क्या है आपकी, इसका ये क्या है, इसका फैक्टर है, ये इसका 0 पोलिनोमियल है। नाउ सेकंड पार्ट इसका देखिए, आपका क्या दिया गया, पोलिनोमियल 5x - पाई दिया गया, x की वैल्यू 4/5 दी गई है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे, इस वेरिएबल का 5, वेरिएबल की आपका x है -पाई, तो यहाँ पे आप रख देंगे 4/5, ये रख दिया आपने, तो ये भी 4/5। तो यहाँ देखिए 5 से आपका ये 5 कट गया, जो काट दिया, तो आपका जो बच्चा है वो कितना है, ये हो गया 4 - पाई, और पाई की वैल्यू बता आपको 22/7 होती है। तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे, अगर p की वैल्यू 4/5 यानी पोलिनोमियल में x की वेरिएबल की नाम वैल्यू 4/5 रखने पर आपको 0 नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है, तो p 4/5 आपका बराबर नहीं आया 0 के, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 4/5 यानी जो x की वैल्यू है इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल, यानी इसका 0 पोलिनोमियल नहीं है। हिंदी में लिखिए, तो x के मान 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। जो आपका अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट इसका, px x² -1। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी गई है साइड में, आपको x की वैल्यू जो है ये आपको 1 के ऊपर और -1 दो वैल्यू दी गई है। जितनी पावर होती है उतनी उसके रूट होती है। इस पर चेक करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं p1 पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखा है x का मान, यहाँ पे 1 रख दिया आपने, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता, 1 - 1, तो जो p1 आया आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है कि आपकी ये जो 1 है इसका क्या है, 0 पोलिनोमियल है। इसी तरह अगर मान लो मैं साइड में -1 भी रख के देख लेता हूँ, अगर इस पोलिनोमियल के अंदर आपने क्या है, यहाँ पे -1 रखता हूँ, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर
और ये हो गया -1 -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। पॉजिटिव बताया था, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो तो पॉजिटिव आता है। तो ये हो गया p-1। तो ये कितना है 1 - 1 0। तो p की वैल्यू कितनी आएगी -1 पे भी 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, x के मान 1 और -1 के लिए आपकी जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो दोनों ही क्या इसके 0 पोलिनोमियल, दैट इज़ x -1 और 1 बोथ क्या है आर 0 ऑफ पोलिनोमियल है, 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि आपका x के मान 1 और -1 दोनों क्या है बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी। इसका फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है। फोर्थ पार्ट px x + 1 x - 2। वो जो वैल्यू दी गई है आपको चेक जो करना है जिसके लिए, वो क्या दी गई है -1 और 2 पे इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं x का मान, -1 रखते सॉरी कहना ये -1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका x की जगह रख दिया आपने -1 प्लस में 1। यहाँ पे भी x की वैल्यू -1 माइनस में 2। बस आपको x की जगह क्या रख देना है -1 रख देना है। तो ये देखिए कितना -1 और +1 कितना होता है 0 होता है। और यहाँ पे कितना होता है -1 और -2 कितना हो गया -3 हो गया। हमें पता 0 से अगर आप रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो पोलिनोमियल का मान कितना आ गया 0। इसी तरह आप साइड में यहाँ पे अब इसकी हम 2 पे चेक करते हैं। ये पोलिनोमियल कितना रख दिया आपने, यहाँ 2 रख दिया। तो आपकी जो वैल्यू थी इस पोलिनोमियल x का मान 2 रख देना है, 2 + 1 हो गया और ये 2 - 2 हो गया। तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। 2 में से 2 गया कितना आएगा 0 आएगा। तो p2 पे जो मान आएगा आपका कितना आ गया 0। तो देखिए दोनों ही वैल्यूज़ पे -1 और 2 पे जो पोलिनोमियल आपकी x + 1 x - 2 उसका मान आपको 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है x के मान -1 और 2 के लिए दोनों ही क्या ही यार 0 ऑफ पोलिनोमियल है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है। यानी यही रूट है, फैक्टर कह सकते हैं। हिंदी में इसको लिख देंगे x -1 और 2 दोनों क्या है, दोनों बहुपद के शून्यक है, शून्यक है। अब इस क्वेश्चन का जो 5वां भाग है वो पार्ट क्या है px = x², x की वैल्यू 0। इस पे चेक करते हैं। x का मान अगर आप 0 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पर 0 का स्क्वायर क्या आएगा आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो p0 पे 0। तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ p0 पे 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है x के मान 0 के लिए जो पोलिनोमियल है आपको उसकी वैल्यू 0 मिलती है। तो जो x की वैल्यू 0 क्या है इज 0 ऑफ पोलिनोमियल है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है, बहुपद का शून्यक है। इसका 6 पार्ट है आपका। LX M और जो आपकी वैल्यू दी गई x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है -m/l दी गई है। तो अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू जो है x की वैल्यू -m/l को रख देना है। तो ये क्या था आपका, ये l था। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे प्लस में m। यहाँ आपने क्या रख देना, x की वैल्यू कितनी रखी -m/l। तो देखिए l से l कट गया तो क्या बचा आपका
माइनस का m और बाहर कितना है पल्स का m, माइनस m और पल्स m कितना आएगा 0 आएगा। तो जो p जो पोलिनोमियल है वेरिएबल की मान m/l के लिए हमें क्या मिला, जो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। इसका मतलब क्या है x के मान m/l के लिए ये क्या है पोलिनोमियल 0, इसका मतलब x इक्वल टू ये क्या है इज 0 ऑफ पोलिनोमियल है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है, यानी x के मान m/l ये क्या है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगला पार्ट जो इसका 7th पार्ट है, आपको जो पोलिनोमियल दी गई है ये दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 1, और जो x की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपको -1/√3 दी गई है, और सेकंड जो वैल्यू दी गई है 2/√3 दी गई है। ये वैल्यू उठा के हम क्या है पोलिनोमियल के अंदर रख के देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं x के मान -1/√3 लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है 3 वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू रखनी है आपको, इसका स्क्वायर है -1, तो रखी आपने ये वैल्यू कितनी होगी 1/√3 रख दिया है। अब हम करते हैं ये 3 स्क्वायर क्या होगा 1 का 1 पॉजिटिव आएगा, और हमें पता है √3 × √3 कितना आएगा 3 आएगा, माइनस में 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से आपका 3 कट गया, क्योंकि हमें पता है √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है √3 × √3, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते क्या आता है रूट कट जाता है, तो ये 3 बच गया, 3 से 3 कटा, ये आपका आ गया 1 - 1। तो p -1/√3 के लिए आपकी जो वैल्यू मिली कितनी मिलेगी 0। तो इसका मतलब ये क्या है इसका रूट है। साइड में हम क्या इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, आपको वेरिएबल की वैल्यू कितनी 2/√3 ले लेनी है, और यहाँ पे क्या था 3, यहाँ ब्रैकेट में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, इसका क्या है स्क्वायर -1, 2/√3 लिया आपने, तो ये 3 यहाँ करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का जो स्क्वायर कितना आया 3 माइनस में 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को 3 से काट दिया, ये हो गया आपका 4 - 1। तो p 2/√3 की जो वैल्यू आई है आपकी आएगी 3। तो आप देख सकते देखिए वैल्यू -1/√3 पे आपको 0 मिली है, यहाँ पे क्या आपको 0 नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है p 2/√3 जब आपने लिए बराबर नहीं आया 0 के। तो इसका मतलब क्या है जो आपका x का मान है, x की मान -1/√3 ये क्या इज 0 ऑफ पोलिनोमियल है, इज 0 ऑफ पोलिनोमियल है। जबकि ये जो आपका x की वैल्यू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये नहीं है। हिंदी में लिखूँ इसको आपका, तो ये क्या आपका x की वैल्यू -1/√3 क्या है बहुपद का शून्यक है। जबकि x के मान 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है पोलिनोमियल दी गई 2x + 1 और x की वैल्यू कितनी 1/2, इस पे चेक करनी है पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू रख दी 1/2, ये ब्रैकेट में क्या है आपने यहाँ पे कितना रख दिया 1/2 प्लस में 1। तो यहाँ आप देखेंगे 2 से 2 कट गया आपका, और ये जो वैल्यू आई आपकी ये होगी 1 + 1। तो p 1/2 के ऊपर जो वैल्यू मिली 2 मिली आपकी, p 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका जब p 1/2 पे आपका मान आपको 0 नहीं मिला,
जीरो नहीं मिला, इसका मतलब कि इसका जीरो पोलिनोमियल ये नहीं है। तो x की वैल्यू 1/2 के लिए इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये जीरो पोलिनोमियल नहीं है। यानी x के मान 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसके आपके 8 पार्ट थे। आपको क्या करना था इसके अंदर, आपको बस ये दिखाना था कि आपके जो पोलिनोमियल दी गई थी और साइड में आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी। जिस वैल्यू के लिए वैल्यू रखने पर पोलिनोमियल का मान जीरो होता है उसको जीरो पोलिनोमियल या शून्यक कहते हैं, और जिसके ऊपर आपकी वैल्यू आपकी पोलिनोमियल की आपको जीरो नहीं मिलती है वो उसका जीरो पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि बहुपद का शून्यक नहीं है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या आपको देखो कोई वैल्यूज नहीं दी गई है, कैसे निकालेंगे। आइए फर्स्ट पार्ट क्या आपका पी एक्स प्लस 5 दिया गया है। करना क्या है आपको, सीधा क्या है इसको जीरो निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, x प्लस 5 को आप जीरो के बराबर रख लेंगे। इस तरफ लेके गए दाई तरफ, जो आपका वेरिएबल उसको एक तरफ रखा गया है और जो कांस्टेंट को दूसरी तरफ लिया गया। तो कितना आ गया, x की वैल्यू -5 आ गई। क्योंकि क्या है, जब आपकी कोई टर्म हम लेफ़्ट से राइट में लेके जाते हैं, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अगर आप इसको चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए साइड में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। P आपके वैल्यू कितनी, x की वैल्यू -5 रखनी है। किसके अंदर, x प्लस 5 के अंदर रखेंगे। आपका यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा, ये आपका -5 और प्लस 5। तो -5 प्लस 5 कितना आएगा, 0। तो P -15 यानी कि क्या है, x की वैल्यू -5 क्या आएगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इस तरह आपको सोल्व करना है। यहाँ पे x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया गया आपका, px दिया गया है x -5। यहाँ पे वही काम करना है, x -5 क्या रखा आपने, 0, यानी px को 0 रख देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं। ये जो आपका एक स्टेप यहाँ पे दिखाऊं, आपको करना क्या है, px को 0 के बराबर रखना है, ये करना है बस खाली आपको। तो यहाँ पे क्या किया आपने, px की वैल्यू क्या रख दी, 0 निकालना है। तो x -5 कितना, 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दाई तरफ गया, 5 आ गई। तो x का मान 5, यानी ये क्या आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। इसको आप साइड में ऐसे चेक करके दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। तो x का मान कितना अब 5 है। आपकी जो पोलिनोमियल है वो कितनी थी, ये थी आपकी x -5, जैसे पीछे हमने किया था। ये x का मान आपने 5 रख दिया। तो x 5 -5 कितना आ गया आपका, 0। तो पोलिनोमियल का मान 5 पे कितना, 0 है। तो x = 5 क्या इसकी जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि x का मान पाद जो है बहुपद का शून्यक है। x का मान 5 शून्यक है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है आपका, देखिए थर्ड पार्ट है। px आपका गिवन है 2x जमा 5। तो जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना है आपको, px को 0 के बराबर रख देना है। तो ये 2x जमा 5 कितना आ गया आपका, 0 है। सबसे पहले वेरिएबल ये लेफ़्ट में रह गया, 5 को साइड में लेके कितना -5 हो गया। और फिर ये देखिए वेरिएबल x का मान निकालना है आपको, इसके साथ 2 क्या मल्टीप्लाई में है। तो x का मान 2 कहाँ जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो x का मान कितना आ गया, 5/2। x का वैल्यू जो 5/2, ये क्या है इसका पोलिनोमियल का, ये क्या है शून्यक, यानी कि इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल आप रख भी सकते हैं। देखिए p यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे
कितनी, x का मान कितना आ गया -5/2। पॉलिनोमियल थी ये 2, यहाँ ब्रैकेट +5 -5/2 रखने पर -5/2 रखा आपने, तो ये देखिए 2 से 2 कट गया आपका, तो ये हो गया -5 + 5, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो p वेरिएबल की वैल्यू जो 5/2 माइनस पर कितनी है 0 है, तो ये क्या इसका 0 पॉलिनोमियल है। तो x का इक्वल टू -5/2 क्या है, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का शून्यक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल दी गई है 3x - 2, तो इसका हमें क्या निकालना है, 0 पॉलिनोमियल निकालना। तो क्या करना भाई, px को आपको 0 के बराबर रख देना है। px 0 के बराबर रखने के बाद ये क्या आपका 3x - 2, इसको 0, तो 3x - 2 कितना है 0 है। अब मान लो 3x वेरिएबल वाली टर्म हमारी लेफ्ट में, कांस्टेंट टर्म को दाई तरफ लेके गए, -2 हो गया +2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 क्या कोफिशिएंट है, ये क्या जाएगा दाई तरफ बटे में जाएगा, x का मान कितना आ गया 2/3। अब ये चेक करते हैं कि इसका 0 पॉलिनोमियल है, तो क्या है आप साइड में इसकी वैल्यू रख के देख सकते हैं इस तरह से। ये आपकी पॉलिनोमियल क्या आपकी, ये है पॉलिनोमियल 3x - 2, तो यहाँ पे आपने अब क्या वैल्यू रखनी है 2/3 रख के देख लेते हैं। ये 3 - 2 यहाँ रखेंगे 2/3, ये देखिए 2/3, तो आपका 3 से 3 ये कट गया, ये कितना बच गया आपका 2 - 2, तो कितना आएगा 0। तो p 2/3, इसका मतलब क्या है x के मान 2/3 क्या है, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का शून्यक है। x की वैल्यू 2/3 बहुपद का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसका अगला जो भाग है 6th पार्ट क्या है, ax, और यहाँ पे आपको क्या दिएगा देखिए a ≠ = 0। a ≠ = 0 क्यों लिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी अचर की वैल्यू 0 अगर होगी तो ये पहले 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा है, ये 0 नहीं है। अब यहाँ पे इसका निकालना है 0 पॉइंट, तो क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, यानी ax किसके बराबर है 0 के। तो x कितना आ जाएगा 0/a आ गया, 0/a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 पॉलिनोमियल क्या है वो 0 है। आप चेक कर सकते हैं, ज़रा बिल्कुल आपकी इस तरह दिखा सकते हैं, p आपने 0 रखा, इसके अंदर a x की जगह, तो ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0। तो p 0 पे 0 है, इसका मतलब क्या है x = 0, x = 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इसका शून्यक है। का शून्यक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 7th पार्ट है आपका px cx + d दिया गया है। तो इसका क्या निकालना है आपको, 0 पॉलिनोमियल निकालने, क्या रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो cx + d कितना आ गया 0। तो जो cx, अब देखिए वेरिएबल क्या आपका cx की टर्म है, तो d को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा -d। हमें x निकालना, तो ये क्या आपका x के सामने c कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इधर जाएगा कितना आएगा d/c। तो x का मान d/c क्या है, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको चेक करते हैं, आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आपकी cx + d है। वैल्यू कितने रखेंगे, -d/c रखेंगे, ये c d की वैल्यू कितनी है -d/c, x की वैल्यू है बाई में d। तो देखिए यहाँ पे c से c आपका ये इसको काट दिया, तो इधर बचा आपका -d और +d, -d और +d कितना मिलेगा 0।
तो p वेरिएबल d बाई सी के मान के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0। दैट मीन्स क्या है, x की वैल्यू जो है माइनस डी बाई सी इज क्या है 0 ऑफ पोलिनोमियल है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है, यानी कि x का मान माइन डी बाई सी बहुपद का शून्यक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या आपको जीरो पोलिनोमियल निकालनी थी। तो इसमें क्या किया हमने, पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख के सिंपल अलजेब्रा के रूल से इसको हल कर दिया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख के चेक की कि इसका जीरो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो इस तरह से क्या, ये थी आपकी 2.2 एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर आपने क्या वेरिएबल की वैल्यू पोलिनोमियल में रख के उसकी वैल्यू निकालनी थी।